नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक मिनट। अगर आज रात को आपके पास 10 करोड़ रुपए कैश में आ जाएं, तो कल सुबह आप क्या करोगे? बैंक में डाल दोगे, एफडी बनाओगे 7% इंटरेस्ट पे, या फिर सोचोगे कि ये पैसा कैसे और बढ़े? अब सुनो शॉकिंग सच, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास कैश बहुत कम होता है। एलन मस्क के पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की वेल्थ है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में इतना कैश नहीं जो आप सोच रहे हो। मुकेश अंबानी के रिलायंस एम्पायर की वैल्यू लाखों करोड़ है, लेकिन वो रोज कैश नहीं गिन रहे। वॉरेन बफे, उनका बड़ा हिस्सा स्टॉक्स और बिजनेस में लॉक्ड है। रिच लोग कैश नहीं रखते, वो असेट्स रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे क्यों रिच लोग कैश को गरीबों का दुश्मन मानते हैं, असेट्स कैसे उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई करते हैं, रियल एग्जांपल्स भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट आप आज से कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास से ऊपर उठना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखो। लाइक बटन अभी हिट कर दो, क्योंकि ये नॉलेज आपकी लाइफ बदल सकती है। चलो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस माइंडसेट की जो अमीर लोगों को अमीर बनाती है और मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रखती है। सिंपल फंडा, पैसा रखो तो वो कम होता जाता है, एसेट रखो तो वो बढ़ता जाता है। कैश क्या है? फिएट मनी गवर्नमेंट प्रिंट करता रहता है। भारत में भी नोट की वैल्यू हर साल गिरती है। इन्फ्लेशन 5 से 7% एवरेज है, कभी कभी डबल डिजिट भी हो जाता है। मतलब आपका 1 लाख आज जो चीज़ खरीद रहा है, 10 साल बाद सिर्फ 50 से 60 हज़ार की पावर बचेगी। लेकिन असेट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब टाइम के साथ अप्रिशिएट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी देते हैं। एक स्टैटिस्टिक याद रखो, बहुत सी स्टडीज़ कहती हैं कि अल्ट्रा रिच लोग अपनी नेटवर्थ का सिर्फ 5 से 10% कैश में रखते हैं, बाकी सब असेट्स में। क्यों? क्योंकि कैश आइडल मनी है, असेट्स वर्किंग मनी है। आज हम कवर करेंगे कैश वर्सेस असेट्स का असली फर्क। रिच लोग असेट्स में वेल्थ क्यों रखते हैं, इन्फ्लेशन, टैक्स, लेवरेज, कैश फ्लो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भारत और दुनिया से। कॉमन असेट्स जो आप भी ले सकते हो, गलतियां जो लोग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर बिगिनर्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आते हैं। सेक्शन 1, कैश क्यों दुश्मन है। दोस्तों, समझो एक बेसिक एग्जाम्पल से। मानो आपके पास 50 लाख कैश है, आपने बैंक में डाल दिया, 6 से 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। साल भर में रफली 3 से 3.5 लाख इंटरेस्ट। अच्छा लगता है ना? लेकिन असलियत देखो, इन्फ्लेशन टैक्स, अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपका रियल रिटर्न 0 हो गया। पैसा बढ़ा नहीं, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू बढ़ी। बाइंग पावर बढ़ रही या घट गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो 50 लाख अगर स्टॉक्स में होता, निफ्टी लॉन्ग टर्म 12 से 15% रिटर्न देता है हिस्ट्री में, तो कंपाउंडिंग से 10 से 15 साल में करोड़ों बन जाते। कैश में सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्ट। टैक्स ऑन इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट पे फुल इनकम टैक्स लगता है, 30% स्लैब में हो तो लगभग 1 लाख टैक्स निकल जाता है। असेट्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे सिर्फ 12.5%, भारत के न्यू रूल्स या इंडेक्सिंग बेनिफिट्स। रिच लोग ये सब जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कैश इज ट्रैश, जब तक वो इमरजेंसी फंड के लिए ना हो। एक और बात, रिच लोग कैश पुअर रहते हैं लेकिन एसेट रिच। मतलब उनके पास लिक्विड कैश कम, लेकिन नेटवर्थ बहुत हाई। क्यों? क्योंकि वो लेवरेज यूज करते हैं। एग्जाम्पल, कोई अमीर आदमी 100 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदता है, 20 करोड़ अपना कैश, बाकी 80 करोड़ बैंक लोन। अब प्रॉपर्टी वैल्यू 20% बढ़े तो उसका 20 करोड़ प्रॉफिट बन जाता है, जो 100% रिटर्न ऑन हिज ओन मनी है। कैश से खरीदा होता तो सिर्फ 20% रिटर्न। ये गेम है ओपीएम, अदर पीपुल्स मनी यूज करना। बैंक, इन्वेस्टर्स, लैंडर्स से पैसा लेकर असेट्स खरीदना जो बढ़ते हैं। इंडिया में भी देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स अक्सर डाउन पेमेंट देते हैं, EMI रेंट से कवर करते हैं और अप्रिशिएशन उनका होता है। कैश रखो तो आप खुद काम कर रहे हो पैसे के लिए, असेट्स रखो तो पैसा आपके लिए काम करता है। सेक्शन 2, असेट्स की पावर, एसेट्स कैसे वेल्थ बनते हैं। अब असली माल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स और उनका मैजिक। 1, रियल एस्टेट, भारत में सबसे पॉपुलर। भारत में मिडिल क्लास का सपना घर खरीदना है, लेकिन रिच लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाते हैं। रेंटल इनकम, हर महीने कैश फ्लो। अप्रिशिएशन, मेट्रो सिटीज़ में 8 से 15% प्लस सालाना पॉसिबल। लेवरेज, होम लोन पे टैक्स डिडक्शन, सेक्शन 2480C। फोर्स्ड अप्रिशिएशन, रेनोवेशन करके वैल्यू बढ़ाना। एग्जाम्पल, मुंबई या बेंगलुरु में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंट से एमई कवर, 10 साल बाद डबल वैल्यू। प्लस वो प्रॉपर्टी आपकी कंपनी के नाम पे हो तो टैक्स बेनिफिट्स और भी ज़्यादा। रिच लोग REITs भी यूज़ करते हैं फॉर पैसिव एक्सपोजर विदाउट मैनेजिंग टेनेंट्स। 2, स्टॉक्स, इक्विटी, कंपाउंडिंग का गेम। वॉरेन बफे ने अपनी लगभग सारी वेल्थ बर्कशायर हैथवे के स्टॉक्स में रखी है। एलन मस्क का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स में।
भारत में भी राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी जैसे इन्वेस्टर्स ने स्टॉक से एम्पायर बनाया। क्यों बेहतर देन कैश? लॉन्ग टर्म, सेंसेक्स ने लास्ट 20 से 25 साल में 10x से 15x दिया है पीरियड्स में। डिविडेंड्स, कुछ कंपनियां रेगुलर पे आउट देती हैं। लिक्विडिटी, जब चाहो बेच सकते हो, लेकिन रिच लोग कम बेचते हैं। टैक्स, लॉन्ग टर्म 1+ ईयर पे कंसेशनल रेट। रूल, बाय एंड होल्ड, रिच लोग मार्केट क्रैश में भी नहीं बेचते बल्कि और खरीदते हैं। 3. अपना बिजनेस प्राइवेट इक्विटी, ये सबसे पावरफुल है। मुकेश अंबानी का रिलायंस एक बिजनेस जो टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी, एवरीथिंग में फैला है। उनकी वेल्थ कंपनी के शेयर्स वैल्यू से आती है, न कि सैलरी से। आप छोटा बिजनेस शुरू करो, ऑनलाइन स्टोर, सर्विस एजेंसी, मैन्युफैक्चरिंग। प्रॉफिट री इन्वेस्ट करो, स्केल करो। एक टाइम पे वो एसेट बन जाता है जो आप बेच सकते हो या पैसिव बना सकते हो। 4. अदर एसेट्स, गोल्ड, कमोडिटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आर्ट। गोल्ड, इन्फ्लेशन हेज, भारत में कल्चरल भी। बिजनेस के अंडर एसेट्स जैसे पेंटिंग, ब्रांड्स। हाई नेटवर्थ लोग आर्ट, वाइन, क्लासिक कार्स में भी इन्वेस्ट करते हैं फॉर डाइवर्सिफिकेशन और अप्रिशिएशन। पॉइंट ये है, असेट्स पैसिव इनकम प्लस अप्रिशिएशन प्लस टैक्स एफिशिएंसी देते हैं। कैश सिर्फ सेफ्टी देता है, लेकिन सेफ्टी में रहोगे तो ग्रो नहीं करोगे। सेक्शन 3, रियल एग्जाम्पल्स, वर्ल्ड प्लस इंडिया। चलो एग्जाम्पल्स से समझते हैं। एलन मस्क, नेटवर्थ $300 से $800 बिलियन प्लस फ्लक्चुएट करता है टेस्ला स्टॉक पे। वो कैश ज़्यादा नहीं निकालते बल्कि लोन्स ले लेते हैं अगेंस्ट हेड शेयर्स। क्योंकि सेलिंग शेयर्स पर टैक्स लगता है, लोन पे नहीं। प्लस टेस्ला ग्रो करता रहे। वॉरेन बफे, बर्कशायर हैथवे के थ्रू इंश्योरेंस, रेलवेज, कंज्यूमर ब्रांड्स ओन किए। उन्होंने कैश को कभी आइडल नहीं रखा, अपॉर्चुनिटीज में डिप्लॉय किया। उनका फेमस कोट, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मुकेश अंबानी, इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिफाइनिंग से टेलीकॉम, जियो तक। उनकी वेल्थ कंपनी के वैल्यूएशन से बढ़ी। वो भी एसेट्स बिल्ड करते गए, स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स। कैश फ्लो बिजनेस से आता है, लेकिन वेल्थ एसेट वैल्यू से। रतन टाटा, टाटा ग्रुप, डाइवर्सिफाइड बिजनेस, सॉल्ट से सॉफ्टवेयर तक। फैमिली वेल्थ ट्रस्ट्स और कंपनियों के थ्रू। एक नॉर्मल एग्जाम्पल, कोई इंडियन बिजनेसमैन जो 90 में छोटा प्लॉट खरीदता था दिल्ली सबर्ब्स में। आज वो प्लॉट कमर्शियल बन गया, वैल्यू 50x हो गई। वो कैश रखता तो क्या होता? खर्च हो जाता या इन्फ्लेशन खा जाता। बहुत से NRIs भी यही करते हैं, US में जॉब, भारत में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट। लेसन, रिच लोग बाय एसेट्स दैट पुट मनी इन योर पॉकेट, सोचते हैं। गरीब लोग बाय लायबिलिटीज दैट टेक मनी आउट, फैंसी कार, बिग हाउस विदाउट रेंटल इनकम, गैजेट्स। सेक्शन 4, कॉमन गलतियां और माइंडसेट शिफ्ट। लोग क्या गलती करते हैं? सारा पैसा FD में डाल देते हैं, सेफ समझ के। सैलरी आते ही खर्च कर देते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, लेकिन एक्चुअली लॉन्ग टर्म में सबसे सेफ वेल्थ बिल्डर है। डेब्ट को दुश्मन मानते हैं, जबकि गुड डेब्ट एसेट के अगेंस्ट अमीर बनाती है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, लॉटरी या क्विक रिच स्कीम्स पे भरोसा। माइंडसेट शिफ्ट, हर महीने कम से कम 20 से 30 प्लस इनकम एसेट्स में लगाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन, लो बुक्स पढ़ो जैसे रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इमरजेंसी फंड रखो 6 से 12 महीने एक्सपेंसेस कैश में, बाकी एसेट्स। डाइवर्सिफाई करो, सब एग्स एक बास्केट में मत रखो। भारत स्पेसिफिक, म्यूचुअल फंड्स वाया सी, PPF प्लस इक्विटी मिक्स, स्मॉल केस या डायरेक्ट स्टॉक्स, ग्रोइंग एरियाज में रेंटल प्रॉपर्टीज। सेक्शन 5, आप कैसे शुरू करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स। दोस्तों, थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपनी कर्ट फाइनेंशियल पिक्चर देखो। इनकम, एक्सपेंसेस, डेबिट्स, असेट्स लिस्ट बनाओ। स्टेप 2, बजट बनाओ। 50-30/20 रूल या बेहतर 50% नीज, 20% वांट्स, 30% असेट्स इन्वेस्टमेंट्स। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, लिक्विड सेविंग्स। स्टेप 4, डेब्ट क्लियर करो, हाई इंटरेस्ट वाला पहले क्रेडिट कार्ड। स्टेप 5, इन्वेस्ट शुरू करो। बिगिनर, इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 ETF वाया डीमैट अकाउंट। सीप मंथली, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रियल एस्टेट, REITs से शुरू, एम्बेसी, माइंडस्पेस जैसे, फिर डायरेक्ट अगर कैपिटल हो। स्किल्स सीखो, साइड हसल शुरू करो जो बिजनेस बन सके। स्टेप 6, ट्रैक करो, एप्स जैसे ग्रोव, जीरोधा, मनी कंट्रोल यूज करो। स्टेप 7, पेशेंस रखो, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, 10 से 20 साल का गेम है। बोनस टिप, नेटवर्क बनाओ, अमीर लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके माइंडसेट सीखो। दोस्तों, आज हमने समझा कि रिच लोगों की वेल्थ कैश में नहीं, असेट्स में होती है। कैश रखो तो टाइम आपको खा जाएगा, असेट्स रखो तो आप टाइम को हार्नेस करोगे। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज रात को सोचते वक्त एक सवाल पूछो खुद से, मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो
लाइक कर दो, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगी। सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोज रेगुलरली आते रहेंगे। कमेंट में बताओ आपकी सबसे बड़ी एसेट क्या है अभी, या आपका पहला एसेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा। मैं पर्सनली टॉप कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा। शेयर कर दो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ 5000 रुपीज़। तब तक असेट्स बिल्ड करते रहो, कैश को सिर्फ टूल समझो न कि गोल। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए मैं हमेशा वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे वेल्दी।